हरे कृष्णा। सभी को था सादर प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, शीला रूप गोस्वामी की जय। श्लोका नंबर 8। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु, तत्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तना। कीर्तनानु है, मतलब कीर्तनानु है ना के साथ नू। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु, तत्नाम रूप आदि सुकीर्तना अनु अनु कीर्तनो। स्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, नित्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य। तिष्ठन् ब्रजेत् अनुरागी जनानुगामी, तिष्ठेन ब्रजे तत् अनुरागी। जनानुगामी मतलब एक साथ, तिष्ठेन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, तिष्ठेन ब्रजे तनुरागी जनानुगामी। कालं कालं नयेद अखिलात्म इत्युपदेश सारम्, कालम का नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। अनुवाद पढ़ी माता जी, रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण। भानुप्रिया को दीजिए, माता जी को दे दीजिएगा। आप थोड़ा पढ़िएगा और आस्ते आस्ते पढ़िएगा। भानुप्रिया भागराता माता जी बोल रही थी बहुत आस्ते पढ़ने की। जी माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रम से व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरुक्त है। हरे कृष्णा। इसमें दिया गया है कि मनुष्य को अपना पूरा समय 24 घंटा भगवान की दिव्य सेवा में, दिव्य नाम गुण में, लीलाओं में लगाना चाहिए। 24 घंटा कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम तो काम भी तो करना है। जो प्रभु लोग हैं उनको तो काम करना है ना, और माता जी लोग को भी करना है। तो इसके लिए कैसे लगाना? काम करते हुए जीव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप काम करते रहिए, हाथ से तो काम करेंगे तो जीव से आपका चलता रहे, ऐसा बोल रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। आगे पढ़ी माता जी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे। चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञानिक के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। श्रीमद् भगवद गीता 6.8.6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य तयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि अंत में भगवत गीता में भी लिखा हुआ, भगवान भी कहते हैं श्री कृष्ण कि अंत समय में जिससे हम भाव करते हैं वह भाव उसी के अनुसार हमारा वही दशा हमको आगे प्राप्त होगा। सिर्फ उसी के अनुसार हमारा जन्म भी उसी के अनुसार होता है।
बोलते हैं, अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मीन्स अंत में अगर कितना भी पापी हो, अंत में एक बार नाम निकल जाए, लेकिन एक बार नाम निकलना बहुत गुरु या भगवान की कृपा से निकल सकता है। और जो इसलिए सबको अभ्यास कराया जाता है कि रोज का अभ्यास रहेगा, तो मृत्यु के दिन भी तो उस दिन याद रहेगा कि आज हमको 16 माला करना है, तो उस दिन याद आ जाएगा। इसलिए भगवान हमको याद आ जाएंगे। आगे पढ़िए माता जी। अपना शरीर त्यागते समय नहीं, मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है तो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतरण की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनो को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीव को केवल भगवान कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन ब्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुद्रप्त भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। वरिष्ठ भक्त माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोका हो रहा है? तो पेज नंबर मुझे मिल नहीं रहा, श्लोका बताइए। श्लोका से 8 नंबर माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। पेज नंबर 72 माता जी। समुद्र भक्त मतलब माता जी वरिष्ठ भक्त। हाँ, समुन्नत बोले, समत उन्नत, तो इधर जाएगा उन्नत, जो सभी प्रकार से उन्नति है भक्ति में जिसकी उन्नति किया हो, समुन्नत भक्त। इस तरह मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु 1.2.294 में की है। कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठाम निज समीहितम तत्त तत्व का तत्कथारत श्रासो कुर्याद्वासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरणम जनम चास्य प्रेष्ठम अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त श्री भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि मृत्यु के समय जैसा मतलब जिसके उसका जैसा मन में जैसा भाव विचार रहेगा उसी के अनुसार उसका सूक्ष्म शरीर, एक तो हमारे स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर को स्वभाव कहते हैं और सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर जो निर्माण होता है उसी के अनुसार हमको फिर अगला जन्म मिलता है। क्योंकि जब हमारे शरीर से प्राण निकलता है तो सूक्ष्म शरीर से ही निकलता है। सूक्ष्म शरीर बनाया जाता है जो एक अंगूठे के आकार का होता है, उसी को ले जाते हैं। फिर ऊपर जाके हमें दिव्य, यदि हम जैसे बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, एक मतलब एक जगह बनाया हुआ है कि गोलोक धाम है, बैकुंठ में ही पड़ता है वो भी, तो उसमें ले जाते हैं। जैसा मतलब जिस भगवान का जो आराधना करता है, जैसे राम जी का किया तो साकेत धाम को गया, कृष्ण जी की किया तो गोलोक धाम को गया, और राम जी करते तो बैकुंठ इसी को बोलते। बैकुंठ एक बहुत बड़ा जैसे जगह है, उसमें अलग अलग डिपार्ट बना हुआ है। तो इस तरह जाते हैं। कहते हैं जीव से केवल जीव को भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद खाने 2 चीज में ही लगाना चाहिए। बता रहे थे श्री रूप गोस्वामी, मतलब ये ऐसा बता रहे हैं कि किस तरह से हमको भगवत प्राप्ति होगी। एक ऐसा
सब बता रहे, नियम बता रहे हैं। जैसे ऐसा ऐसा करने से हम लोग भगवत भक्ति में अधिक उन्नत हो सकेंगे। यदि वृंदावन में हम वास करते हैं तो वहाँ के जो भक्त हैं, वहाँ के भक्तों के चरण चिन्ह पे हमको चलना चाहिए, और वो लोग भक्त जैसा कर रहे हैं वैसा जैसा हमको आज्ञा दे, उनकी आज्ञा के अनुसार हमको चलना चाहिए। ऐसा ही बातें बता रहे हैं। ब्रज में निवास करने के लिए उनके पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए, उनकी सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। आगे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसा सिंधु में कहते हैं, आगे पढ़िए माता जी। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्त सुना कार्या ब्रज लोकानुसारत। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए। और यहाँ पे जो ब्रज में जो है जो लोग हैं उनको अपने मन में भाव रखना चाहिए, भगवान के पार्षद है, मतलब भगवान के पार्षद जैसा उनका अपने मन में भाव रखना चाहिए। उन लोग जो ब्रजवासी है उनके लिए दिया गया है। दिव्यब्रज के क्षेत्र के ब्रज धाम में मनुष्य को, जो मनुष्य वहाँ रहते हैं, वहाँ के निवासी जो हैं, उनके लिए दिया गया कि हमें उनके लिए हमारे मन में भगवान के पार्षदों जैसा भाव रखना चाहिए कि भगवान के पार्षद। आगे पढ़िए। और उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भागवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। मतलब आध्यात्मिक जो हम उन्नति करें साधन भक्ति के लिए भी है, और भगवान साक्षात्कार करने साधन और साध्य दोनों विधि में काम में आता है। जो विधि दिया गया है कि मनुष्य को ही मान के पार्षद मानकर उनको भावना करके उनको पार्षद मानना चाहिए, और उनके पद चिन्हों पे जो भक्ति में आगे बढ़े हुए शुद्ध भक्त हैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा विधि साधन भी होगा और माने आध्यात्मिक अभ्यास भी होगा और साध्य भी होगा। साधन और साध्य दोनों होगा, यानी भगवत साक्षात्कार, भगवान का हम लोग दर्शन भी कर पाएंगे। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुद्र विधि विधानों का अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों का स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। यहाँ पे बता रहे कि अपने मन को मतलब शासन में लेना चाहिए, उसमें बचित भगवान के नाम, लीला, गुण, मतलब मन तो एक ही है, मन एक है। यदि आप भौतिकता में आपका मन लग रहा है तो भगवान में मन नहीं लग रहा, यदि भगवान में मन लग रहा है तो भौतिकता में मन नहीं लग रहा। मन तो एक ही, मन तो दो नहीं है कि दो जगह जाएगा। मैंने भगवान में कम लग रहा है, भौतिक में ज्यादा है। मन को हटा के, भौतिकता से हटा के भगवान में ही लगाना चाहिए। यहाँ पे यही उपदेश दिया जा रहा है। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण
थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद म्यूट करिए। हाँ, क्या आवाज? बड़ी मतलब लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए कि 5 स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि, 5 अवस्थाएं हैं जो भक्ति में हम लोग को भक्ति आगे स्मृति जो स्मरण भगवान का स्मरण किया जाता है। भावना जो ध्यान में हम लोग लाते हैं, ध्यान को लाते हैं, ध्यान में भगवान को लाते हैं ना, यहाँ दिया हुआ प्रारंभ में भगवान इष्ट का स्मरण थोड़े ही थोड़े अंतराल पर खंडित हो जाता है। जो स्मृति रहता है हम लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते हैं तो खंडित हो जाता है धारणा में। और ध्यान में क्या होता है, इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर ध्यान कहलाता है। स्मरण करते करते जो हमको एकदम मन स्मरण कर रहे हैं, हमेशा स्मरण बना रहता है तो उसको ध्यान कहते हैं। अब ध्यान विस्तृत होकर जो बड़ा होकर स्थिर हो जाता है तो अनुस्मृति कहलाता है। उसके बाद आभास तथा अमृत स्मृति के मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। ये सब दशा हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग साधना कर रहे हैं। हम लोग तो अभी नाम ही स्मरण नहीं कर पाते पूरा हर समय, क्योंकि 16 मलाई करते करते सोचते छुट्टी हो गया। जो हर समय स्मरण करता है और धारणा, ध्यान, स्मृति, समाधि में आ जाता है। समाधि ऐसा कि भगवान के ध्यान में भगवान उनके साथ हमेशा लीला करते रहते। समाधि में आंख बंद किए भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। इस अवस्था में प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि श्रीला रूप गोस्वामी जो हम लोग को समझा रहे हैं कि ऐसी अवस्था भी भक्ति में आता है। अभी तो हम लोग साधन की अवस्था में ही हैं। आगे पढ़े माता जी। उस समय वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार श्री भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्तिमय सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण के गायों के समान या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की बंसी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्प माला के समान बनने की आकांक्षा करता है, दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्त जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। साख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्री दामा या सुदामा जैसे मित्र बन सकता है। वात्सल्य में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मंजिरियों यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है।
भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। हरे कृष्णा। यहाँ पे जो 5 रस दिया हुआ है वो 5 रस के बारे में बताया गया है, जो सांख रस, दास रस, माधुर्य रस और शांत रस, वात्सल्य रस, जो रस है उनके बारे में कैसे भक्ति में ये लोग आते। रागानुभक्ति माने जो वृंदावन के पार्षद है उनके चरण चिन्हों का जो अनुगमन करता है वो रागानुभक्ति पाता है। और रागानुभक्ति है जो अपने आप प्रभावित होता है, अपने आप भाव अंदर से आता है, वो भगवान के तरफ से आता है। रागानुभक्ति जिसको मिलता है वो भगवान के तरफ से भाव आता रहता है अंदर से। और इसलिए इस तरह के 5 तरह के भाव बताए गए हैं। भक्ति के विषय में समस्त उद्देश्यों का सार है ये 5 तरह का रस। जो भक्त बन जाता है अच्छी तरह से, साधन भक्ति करते करते वैदिक भक्ति में, वैदिक भक्ति से भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति में आता है। प्रेमा भक्ति के लक्षण बताए गए हैं जो 5 रस है यहाँ। माधुर्य प्रिय माता जी आप पढ़िएगा, श्लोका नंबर 9 लेते हैं। सुषमा माता जी आप हैं? ठीक है माता जी, मैं पढ़ रही हूँ माता जी, बोलिए। अच्छा, आप बोली नहीं माता जी इसीलिए बोले। अच्छा, श्लोका पढ़ रही हूँ, 9 नंबर श्लोका। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्वाद। वैकुंठात् जनितः वरा मधुपुरी तत्र अपि रास उत्सवात्। बिंदा उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। वृंदा उदार पाणी रमणात् तत्र अपि गोवर्धन। राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लवावनात्। राधा कुंडम इह अपि गोकुलपते अमृत आप्लावनात्। कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिन न कः। कुर्यात् अस्य विराजतः गिरितटे सेवां विवेकिन। माता जी पढ़िए। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से बैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के मन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यहाँ गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह स्वादिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन 12 वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौवें चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ
प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों रति विलास का स्थल है। आगे पढ़े माता जी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें यह पवित्र स्थान मिल गया, जहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिनमें 6 गोस्वामी यथारूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में रुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे राधा कुंड का महत्व बताया गया, जो बैकुंठ से भी ज्यादा है महत्व राधा कुंड का है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इसकी खोज की थी। श्लोका नंबर प्रियतया व्यक्ति ययुया ज्ञानिना कमी व्यापलिते हरे प्रियतया व्यक्तिगम यु ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमेका निष्ठः तथा ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेम एक निष्ठा ततः तेभ्याता पशुपाल पंकज दृशा ताभ्योऽपि साराधिका पशुपाल पंकज दृशा ताभ्य अपि साराधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीय सर्षितां नाश्रयेत का कृति अनुवाद। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के साकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को स्वादिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में स्वादिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूर्णित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी
अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यहाँ पे भी राधा कुंड का दिया गया महत्व। यहाँ पे जो राधा कुंड के समीप रहते हैं बोलते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और शास्त्रों का कथन बता रहे हैं कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त किए थे जिन्होंने राधा रानी को दिया में श्रेष्ठ है। जो भक्ति ग्रहण करने में भक्ति जो उन्होंने ग्रहण किया भगवान का इनमें और राधा कुंड जो है उस भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आगे तात्पर्य पढ़ी माता जी। इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी साकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6.761 में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा पोक्ता क्षेत्र व्याख्याम तथा परा अविद्या कर्म साज्ञान्य तिथ्य शक्ति दृश्यते। मनुष्यों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को मुनियों ने हरे कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति के सीमा के भीतर हैं वे कभी कभी इंद्र तृप्ति के लिए कुकड़ों सुकड़ों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों को बल पर वे स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़े माता जी। हाँ आगे पढ़ी। यह स्थिति सभी साकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वह निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवद गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तद अनुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो भी भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे साकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वो या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है
या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, विकर्मी वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता 5.5.4 में कहा गया है। आगे पढ़े माता जी। यहाँ पे बता रहे मतलब यहाँ पे कर्मी लोग को दिया गया आगे यहाँ पे कर्मियों के बारे में दिया गया है। लोग सकाम कर्म करते हैं, पूरा मतलब पैसा किस तरह से अलग नहीं देखते हैं, गलत ढंग से सही ढंग से करते हैं, लेकिन ये नियम के अनुसार भगवान का जो वैदिक नियम उसके अनुसार यज्ञ करते हैं। उस कारण उनको जो उच्च लोक में इन लोग को देवताओं के जैसा शरीर प्राप्त होता है। फिर वहां पे सुख भोग करते हैं, और जो लोग गलत काम कार्य करते हैं उनको निम्न लोकों में भेजा जाता है। पशु पक्षी या वृक्ष या पौधों के रूप में इनका जन्म होता है। दो तरह के जो कर्मी हैं, एक अच्छी तरह से काम करते हुए वैदिक विधि विधान के अनुसार करते हैं, और एक जो गलत ढंग से पैसा उपाय करके गलत ढंग से मनमाना ढंग से कार्य करते हैं, वे नीच योनि में चले जाते हैं। जैसे पशु पक्षी वृक्ष में चले जाते हैं, और जो उच्च लोक में जो वो लोग हैं वो लोग ऊंचा पद में जैसे देवताओं का जैसा उनको शरीर मिलता है, और उसके पद पर भोग विलास करके पुण्य क्षीण होने के बाद उनको पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। ये कर्मी और विकर्मी दोनों का ही दिया हुआ। रूप गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे। पढ़िए माता जी आगे। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में कहा गया है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिया प्रीत्य अपिरोति न साधु मन्येत आत्मनो या वशान पपि कलेशद आसदेह। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए कुकड़ों सुकड़ों की तरह कार्य करते हैं वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के रहित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा एन केन प्राकेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए पागल हुए रहते हैं। अत्यम वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्र तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंततो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वह यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। श्रीमद् भागवत में 5.5 का निर्णय है, पराभव स्थावद अबोध जातः। कृष्णा यहाँ पे बताया गया है जो एकदम कुछ भी नहीं मानते, यज्ञ भी नहीं करते, भगवान कर्मी भी नहीं है, जो सकाम कर्म भी नहीं करते, ये मनमाना ढंग से जो कार्य करते हैं उनके लिए दिया गया है कि ये भौतिक सुख के लिए ऐसा काम करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा अगला जन्म ये निम्न हो जाएगा, हम लोग एकदम निम्न कुल में चले जाएंगे। तो इसको ये भी पता नहीं रहता, और सारे काम अपने मनमानी ढंग से भौतिकता में अपने गाड़ी मोटर घर द्वार बनाने में ही अपना जीवन सारा व्यतीत करते हैं। ये भी नहीं पता रहता कि मृत्यु भी आएगी, एक दिन एक समय हमारा मृत्यु भी होगा, ऐसा भी सोच उनका नहीं रहता है।
आगे पढ़े माता जी। माता जी कोई और पढ़ेगा तो दीजिए, नहीं तो आप पढ़िए। ठीक है माता जी। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों ज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की सृष्टि मात्र में ही सारा समय गवाते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है और जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि साकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंधह पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग को कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन साकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार ज्ञानी के कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कर्म कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता नहीं रहता है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो भक्ति में नहीं है तो उसका ज्ञान कुछ काम में नहीं आएगा। यदि भगवान के भक्ति में नहीं, यदि भक्ति में है तो वह ठीक माना जाएगा। लेकिन जो सकाम कर्म कितना भी करता रहे, उसको एक शरीर से दूसरा देह शरीर मिलता ही रहेगा, यदि भक्ति में वो नहीं आएगा भौतिक जीवन में। आगे पढ़ेंगे माता जी, पूरा हो जाएगा। एक पेज तो और है। हाँ। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख भगवत गीता 7.90 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है। हरे कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कृष्ण ही सब कुछ है और सभी कारण के कारण कृष्ण। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बोले ऐसा महात्मा होना मतलब ऐसा मानना बहुत ही दुर्लभ है कि कृष्ण को ही भगवान मान रहा। यहाँ पे भगवान अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब ऐसा पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है और सब कारण के कारण भगवान है। जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मनुष्य दुर्लभ है, उसको महात्मा कहा जाता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त
और कुछ भी नहीं जानती, न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गईं और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युक्त विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अन्यत्र भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं और इस उच्च गोपियों में से भी श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। अंतिम में उनका राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वह उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनका कुंड श्री राधा कुंड स्वादिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवत मित उत्तराखंड 45 के एक उद्धरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णु स्तुत्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णुरत्यंत बल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में हैं। अत्यंत कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है।